जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10 के मैथ के सवालों को क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर नंबर पहला चल रहा था, वास्तविक संख्या। इसी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या यानी कि प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 तक हम लोग कर चुके थे। कितने तक कर चुके थे? प्रश्नावली 1 के सभी पाठों को कर चुके थे। और आज के सवालों में देखना है कि कौन सा प्रश्नावली 2 नंबर, कितने प्रश्नावली 2 देखेंगे। इससे पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया वे चैनल से जल्द जुड़ जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं दूसरा नंबर सवाल कहता है कि क्या कह रहा है प्रश्न में, देखेंगे। प्रश्न में कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। पिछले हम लोग पढ़ चुके थे कि शांत कौन सा दशमलव है और कौन सा हमारा अशांत है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। क्या कर चुके थे? पीछे पढ़ चुके थे। नहीं, पीछे हम पढ़ चुके थे कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। तो देखेंगे जिसका जिसका शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है और जो जो अशांत है उसको नहीं लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन सा शांत हुआ था, देख लेते हैं। देखेंगे शांत और अशांत के बारे में समझ रहे थे, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर कुछ हुआ था दशमलव प्रसार शांत। अब इसके प्रसार को लिखना है कि इसका कितना होता है, दशमलव प्रसार कितना होता है 13/31/25। कितना है? 13/31/25। देखेंगे पहला नंबर कुछ था 13 देखेंगे पहला नंबर कितना था 13/31/25, यही था ना। अब देखेंगे कुछ नहीं, 31/25 का अभाज्य गुणनखंड किए थे तो कितना आया था 5/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5/5। देखेंगे इसके प्रसारों को लिखना है। देखेंगे किसी भी संख्या में भाग देने में आसान होता है। किससे किससे? अगर निचवा में 10 रहे या तो 100 रहे या तो 1000 रहे या तो 10,000 रहे, ये सबसे नीचे से भाग देने में थोड़ा सा कुछ होता है आसान। जैसे कि 10 में 100 से भाग देना है, ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 1/10। अब जितना एक देकर के 0 है उतना इधर से एक अंक देकर के डेसिमल दे सकते हैं, तो एक अंक के बाद डेसिमल आ गया। आसान होता है भाग देने में सबसे। तो देखेंगे निचवा में तो 5 है। अब यहाँ 5 में इसमें 10 लाना है हमको। कितना लाना है? 10। अब ये 5 में कितना गुना करेंगे जो कि 10 आ जाएगा, तो इसमें गुना करेंगे हम लोग कितना, देखेंगे इसमें गुना करेंगे 2। कितने गुना करेंगे? 2। तब ना 5 दूना 10 होगा। अब देखेंगे इस पे पावर 5 है तो इसका भी पावर 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? पावर 5। तो इसका भी पावर 5 होना चाहिए, तो इसका भी पावर 5 कर दिए। अब देखेंगे जो नीचे संख्या गुना किए वही संख्या ऊपर भी गुना करेंगे। वही संख्या कहां पे गुना करेंगे? ऊपर भी, यानी कि 2 पे पावर 5 ऊपर भी गुना करेंगे। देखेंगे निचवा में 5 पे पावर 31/25 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 पे पावर 5। अब नीचे लाना है हमको 10। कितने लाना है? 10। यहाँ 5 था तो 5 में कितने गुना करेंगे जो कि 10 आएगा? 2। 5 दूना 10। अब इस पे पावर जितना है उतना पावर इस पे भी होना चाहिए, तभी ये दोनों का पावर समान होना चाहिए। और जो नीचे गुना कर दिए वही ऊपर भी गुना करेंगे। वही क्या करेंगे? ऊपर भी गुना करेंगे। तो देखते हैं इसे क्या था। यहां पर था हमारा कोची 13 गुना 2 पे पावर 5, यही था। और उसके बाद ये 5 देखेंगे ये a पे पावर m रहे और गुना b पे पावर m रहे तो a पे पावर m गुना n हो जाता था। ये दोनों आपस में कुछ a गुना b हो जाता था। कुछ हो जाता था a गुना b और इस पे पावर कुछ रहता था m। तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 5। वही वाला पावर आएगा हमारा, कुछ आएगा वही वाला पावर आ जाएगा। तो वही वाला पावर दे दिए। अब देखेंगे ऊपर वाले को गुना कर देंगे तो 13 गुना 2 पे पावर 5, यानी कि 2 को 5 बार गुना करना है। कितने बार गुना करना है? 5 बार। तो कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कितना आ गया यहाँ पे? 32। और 10 पे पावर 5 है। 10 पे पावर 5 है तो एक दे करके के को 0 होगा, 5 0। देखेंगे कैसे होगा। जैसे कि 10 पे पावर 2 है तो एक दे करके के को 0। 10 पे पावर 2 यानी कि 10 दांग की 100 होगा। अगर 10 पे पावर 3 रहता, 10 को 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1000।
अब ये 10 पे पावर 5 है, तो एक जे को जीरो जितना पावर आता था उतना एक दे करके जीरो देते थे, तो 10 पे पावर 5 है, तो एक पर क्या को जीरो हो जाएगा, 5 को जीरो, तो निचवा में एक पर क्या जीरो हो जाएगा, 5 को जीरो हो जाएगा। और जब 5 को जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे क्या, ये 32 गुना 13, 13 दुना 26 करीब 6, 13 दुना 26 करीब 6, हाथ में कितना बचल एक, और 39, 39 और 2 कितना हो जाएगा, 41। अब बटेगा एक पर कितने जीरो है, 5 जीरो। अब ये इससे भाग देंगे, अब भाग देंगे तो एक देकर के 5 जीरो है, तो इधर से कितने अंक के बाद डेसिमल होगा, 5 अंक के डेसिमल होगा। देखेंगे ये 3 है, 2 गो जीरो, ये जीरो, ये 4 1 6, और यहाँ पर डेसिमल और यहाँ पे जीरो, यही इसका दशमलव प्रसार हुआ, और यही हमारा कोची हुआ आंसर, यही हमारा कोची हुआ आंसर। देखेंगे पहला नंबर सवाल बन गया, यानी कि जो शांत है उसी के दशमलव प्रसार को लिखना है, और जो अशांत है उसके दशमलव प्रसार को नहीं लिखना है। तो देखेंगे ये पहला नंबर था, जो कि इसका डेसिमल प्रसार कुछ निकला था शांत, तो इसका प्रसार कितना निकल गया, 0.0046। देखेंगे अगला, देखेंगे अगला कौन सा दशमलव प्रसार इसका शांत था। देखेंगे ये पहला, दूसरा भी दशमलव प्रसार कोची था, शांत है, ये कितना था, 17/8, कितना था ये, 17/8। अब इसका भी दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेना है, तो देखेंगे कितना है, दूसरा नंबर कितना है, 17/8, 17/8। अब देखेंगे ये 17/8 को हम लिख सकते हैं 17 बटे का 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को 2 पे पावर 3, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और जब 8 हो जाएगा, अब देखेंगे अब निचवा में लाना है कितना, 10, कितना लाना है, 10, तो 2 में कितने गुना करेंगे जो कि 10 आएगा, 5 गुना करेंगे, तो इसमें भी 5 गुना कर देंगे, तो 5 गुना 10। अब इस पे पावर कितना है, 3, तो इस पे भी पावर कितना होना चाहिए, 3, कितना होना चाहिए, 3, तो इसका भी पावर कितना दे दिए, 3। अब जो संख्या नीचे गुना किए वही संख्या कहाँ पे गुना करेंगे, ऊपर में, तो ये 5 पे पावर कितना, 3 आ गया हमारा, तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे भी गुना कर देंगे, तो देखेंगे कितना, ये 17 गुना 5 पे पावर 3 का, 5 को 3 बार गुना कर देंगे, 5×25 और 25 पंचे 125, 125 होगा, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 125, और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 2 पंचे 10, और इस पे पावर कितना आएगा, 3, क्योंकि पावर जो है वही उतर जाएगा हमारा, तो उसी को कोची कर दिए, उतार दिए। तो देखते हैं अब आगे कौची होता है। अब 17 से 125 में गुना करेंगे तो कैसे, 17 से गुना कर देंगे, 17 पचे 85, हाथ में कितना बचल, 8, 7 दुना 34, और 34 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 और 8 42 होगा। देखेंगे 34 8, 8 4 12, 3 1 4, 42 करीब 2, हाथ में कितना बचल, 4, 17 1 17, 17 4 कितना हो जाएगा, 21। अब बटे 10 पे पावर 3 है, तो एक देकर के क्या गो जीरो, 3 गो जीरो, यानी कि 10 पे पावर जितना रहे उतना एक दे करके उतना जीरो दे देंगे, उतना ही वैल्यू होगा। अब इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, इधर एक दे करके 3 जीरो, इधर से कितने अंक के बाद पॉइंट, 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 डेसिमल 1 2 5, यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही कोची हो गया हमारा आंसर। दूसरा भी दशमलव प्रसार शांत था, तो दूसरा भी लिख लिए। अब देखते हैं अब किसका दशमलव प्रसार शांत है, उसका भी देख लेते हैं, दशमलव प्रसार किसका शांत है। तीसरा का दशमलव प्रसार अशांत है, तीसरा का नहीं ज्ञात करना है, तीसरा का जब दशमलव प्रसार अशांत है तो उसका ज्ञात नहीं करना है। तो देखेंगे चौथा का अभाज्य गुणनखंड, ये इसके रूप का है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो इसका जब दशमलव प्रसार शांत है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो जब कर लेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, तो देखेंगे 15 बटे कितना है, 1600, ठीक है, 15 बटे 1600। चौथा नंबर था, कितना था, 15 बटे 1600। इसको कटा करके छोटा कर लेंगे 5 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10, कितना आ गया, 3 बटे 320। अब ये 320 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 320 का अभाज्य गुणन, 2 से 16 दूना 32, 2 से 80 दूना 160, 2 से 40 दूना 80, फिर 2 से कितना, 20 दूना 40, फिर 2 से 10 दूना 20, 2 से 2 पंचे 10, 5 का 5, तो 2 पे पावर कितना, 3 और 3 6, 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 1। तो देखेंगे ये इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे कितना है हमारा,
3/2 पे पावर 6 और गुना 5 पे पावर कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। देखेंगे निचवा में तो 5 दूना 10 है, 10 तो पूर गया, लेकिन इसकी पावर 6 है और इसका पावर कितना है, 1। तो के गो 5 गो कमी है, यहाँ पे दो के गो है, 6 गो, यहाँ पर 5 के गो है, 1 गो। तो के गो 5 चाहिए, इसमें 5 गो 5 चाहिए, तो 5 गो 5 चाहिए, तो 5 पे पावर 5 ऊपर भी गुना और 5 पे पावर 5 नीचे भी गुना कर देंगे। और जब निचवा गुना कर देंगे तो देखेंगे क्या क्या आता है। यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 3 पे पावर कितना, 3 गुना 5 पे पावर 5 अब बटे ये 2 पे पावर 6 गुना ये 5 पे पावर 6 हो जाएगा। देखेंगे अगर 5 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर कितना है, 5। अगर आधार समान रहता है, पावर भिन्न रहता है, तो गुना में पावर कोची होता है, जुड़ जाता है। कोची होता है, जुड़ जाता है। तो दोनों का गुना में पावर जुड़ गया। अब देखेंगे 5 पे पावर 5, यहाँ पे देखेंगे 5 पे पावर 5 का मान कितना आता है, 31 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 31 25 अब बटे 2 पंचे 10, 10 पे पावर कितना, 6 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 3 से 31 25 में कोची कर देंगे, गुना। कुछ कर देंगे गुना, तो 3 पचे 15 कितना, 1। 3 दूना 6 और 1 7, 3 का 3, 3 तिया 9, 93 75। और 10 पे पावर 6, तो 1 देकर के क्या गो जीरो, 6 गो जीरो, 4 5 6 कितने अंक के बाद पॉइंट, 6 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 2 4 और 2 गो शून्य, 6 गो हो जाएगा। और यहाँ पे डेसिमल, तो 0.009375। यही हमारा कोची हो गया, इसका दशमलव प्रसार कोची है, यही है 93 0.009375। इसका दशमलव प्रसार ये आया। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द। अब देखते हैं आगे आगे कौन कौन सा है, इसका दशमलव प्रसार किसका शांत है और किसका अशांत है। चौथा था पचमा का दशमलव प्रसार कोची है, अशांत है। पचमा का अशांत है। अब देखते हैं छठा नंबर में कितना है, दशमलव प्रसार शांत है। छठा कितना है, 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, यही है ना। 23/2 पे पावर 3, 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, यही है सवाल में। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे 2 पे पावर, देखें निचवा में तो 10 पूर रहा है, 2 पंचे 10 पूर, पहले से भाज्य गुणनखंड करके दिया हुआ है, तो आगे कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है, तो के गो 5 की कमी है, एगो 5, तो एगो 5 ऊपर भी गुना और एगो 5 नीचे भी गुना कर देंगे। जब एगो 5 ऊपर एगो 5 नीचे, और ये कौन सा नंबर था, ये हमारा कौन सा था, ये था हमारा 7वां नंबर, नहीं सॉरी 6ठा नंबर। कितना नंबर था, 6ठा नंबर। तो देख लेते हैं, 6ठा नंबर था ये, 6ठा नंबर। तो एगो 5 ऊपर और एगो 5 नीचे। अब ये ऊपर वाले को लिख सकते हैं 23 गुना 5 और बटे ये 2 पे पावर 3 और गुना 5 पे पावर 3, क्योंकि आधार समान है, पावर गुना में कोची होता है, जुड़ जाता है, तो इसको हम कोची कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखते हैं आगे, तो 23 गुना 5 करेंगे तो कितना, 115, ये 5 गुना 10, 10 पे पावर कितना 3, तो 115 बटे 10 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। और कितने अंक के बाद डेसिमल, 3 अंक के बाद डेसिमल, तो 0115, यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही हमारा कोची भल आंसर। देखेंगे अब अगला दशमलव प्रसार किसका शांत है, ये 6ठा नंबर था। अब 7वां नंबर देखेंगे कौन सा होगा, 7वां या 8वां, जो भी होगा आगे देख लेते हैं। देखेंगे 6ठा 7वां अशांत है। उसके बाद 8वां का कोची होगा, दशमलव प्रसार क्या है, शांत। ये कितना है, 6/15, कितना है 6/15। तो इसका कर लेते हैं 8वां नंबर का, 6/15 कटा करके छोटा कर लेंगे 5 से, 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब ये कितना आ गया, 2/5। निचवा में कितना चाहिए, 10, तो 10 चाहिए, तो 2 ऊपर भी गुना और 2 नीचे भी गुना, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, कट देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4। यही हमारा कोची हो गया आंसर। ये था 7वां नंबर, सॉरी 8वां नंबर। अब देखते हैं 9वां या 10वां कौन सा होता है, दशमलव प्रसार किसका शांत है।
देखेंगे ये है आठवां, ये नौवां का दशमलव प्रसार क्या है, शांत। ये नौवां था, आठवां और नौवां का भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत। और 10वां का कोची है अशांत, यानी कि एक ही वो अब है, कौन सा नंबर, 9 नंबर, 35/50। कितना है, 35/50, नौवां नंबर। 35/50, 5 से 5 सत्ते 35, 5 ढंग 50, कितना आ गया, 7/10। और जब निचवा में 10 है तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट लगा देंगे, कितना, 0.7। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, यही कुछ हो गया हमारा आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवाल, यानी कि जो जो शांत था उसके दशमलव प्रसार को क्वेश्चन कर दिए, ज्ञात कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तुरंत शेयर कर दीजिए, आगे जाकर के आपके दोस्त को भी फायदेमंद होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। ठीक है, देखेंगे अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, कृपया जल्द से जल्द लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए कहता है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखेंगे इसमें बोला है कि कौन कौन सी परिमेय संख्या है, कौन कौन सी परिमेय संख्या है। अगर वह परिमेय संख्या है तो उसका जो नीचे जो पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या को लिखते हैं, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड में आप क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो देखते हैं पहला नंबर कितना है, 43.123456789। अब देखेंगे, अब ये डेसिमल के बाद 9 के बाद कट करके पूर्ण रूप से कट गया, यानी कि जब पूर्ण रूप से कट गया तो इसका मतलब शेषफल कौची आएगा, 0। शेषफल कौची आएगा, 0। अगर इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो निचवा में 1 दे करके क्या गो 0, क्या गो अंक है, 9 गो अंक है, तो क्या गो 0 होगा, 9 गो, 9 को 0 दे दिए। और जब 9 को 0 दे दिए तो देखेंगे यहाँ पे कितना, अगर 10 है तो इसमें 2 और 5 जरूर होगा, 2 और 5 जरूर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या है, 0.12012001230 12 के गो 0 4 गो 0 डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ते जाएगा। देखेंगे ये संख्या डेसिमल के बाद कटते कटते अनंत तक जा रहा है, लेकिन कभी भी क्या शेषफल 0 आ रहा है, नहीं। शेषफल क्या आ रहा है, ना ही शेषफल 0 आ रहा है और नहीं कभी भी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। और जब ये संख्या कभी भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो ये हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखेंगे ये हमारा कौन सी संख्या, दूसरा नंबर कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय, क्योंकि डेसिमल के बाद कटते कटते अनंत तक चल रहा है, लेकिन कभी भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। क्या दोहरा रहा है अंक, देखेंगे यहाँ पे 1 2 0 आ गया तो 1 2 डबल 0 आ गया, क्या 1 2 3 गो 0 1 2 4 गो 0, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, यह है 43.123456789 पर इस पर रेकरिंग है, इस पर कौची है, रेकरिंग है, यानी कि 9 के बाद फिर से यहाँ पे संख्या कौची होना शुरू हो जाएगा, रिपीट। इसका मतलब कुछ होता है इस अंक के बाद फिर से यहाँ से रिपीट होना कौची हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और जब ये फिर से रिपीट होना शुरू हो गया तो यानी कि इसका मतलब है ये परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, और इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत होगा। कौन सी होगा, अशांत। ये परिमेय संख्या है। ये हमारा कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब है, लेकिन इसमें ये P व जो Q है, Q का जो अभाज्य गुणनखंड, Q के जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड ये 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, क्योंकि संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। शेषफल हमारा जीरो नहीं आ रहा है। और शेषफल जीरो कब आता है? जब हमारा शेषफल जीरो यानी कि शेषफल कब जीरो आता है? जिसमें 2 और 5 के रूप का हो, यानी कि 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा दशमलव प्रसार कौची होगा? और शांत इसके रूप का नहीं था। तो वही बोल रहा है कि आप उसके अभाज्य के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, उसी के बारे में बताइए। तो देखते हैं आज 1.4 कौची हो गया? समाप्त हो गया, यानी कि पहला चैप्टर कौची हो गया? हमारा समाप्त हो गया। जो जो अभी तक हमारे पूरे वीडियो को नहीं देखे हैं वे जाकर के वीडियो को देख ले। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए वीडियो को, जरूर लाइक कर दीजिए। आज इतना ही, जय हिंद।